हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो मैं आज अपना रिव्यू देना चाहूँगी जो 9 नवंबर को शनिवार के दिन मैंने भगवान जगन्नाथ की कथा का ड्रामा प्रोग्राम अटेंड किया था, उसके बारे में। तो पहली बात तो मैंने पहली बार ऐसा सुना और सुन करके ही एक रोमांच जागृत हुआ कि भगवान जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड कोई एक ड्रामा है जो सिर्फ जो जिसके जितने भी पात्र हैं वो भगवान जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड हैं कि उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम ये ड्रामा, ये पूरा नाटक, ये सब प्रिपेयर करेंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत मोटिवेटिंग है कि ऐसे भी आज कलयुग में कैसे कैसे लोग हैं, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार से अपना जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पित करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो बहुत ही मोटिवेटिंग था ये जानना और बहुत एक्साइटेड थी मैं ये इस प्ले को देखने के लिए, इस ड्रामा को देखने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और इसीलिए माला माता जी के साथ में मैं आई थी। और बहुत बहुत अच्छा ओवरऑल, पर कुछ विशेष पॉइंट्स जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप आम जनता, साधारण लोग जो भक्तिमय जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, उनको छोटे छोटे नाटक के माध्यम से उनको छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश आपने दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने भाग 1 में बताया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ही जो हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और हाँ क्या मतलब क्या अंतर है देवी देवताओं की पूजा उपासना करने में और परम भगवान जगन्नाथ जी को, परम भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करने में क्या अंतर है। तो ये जो कन्वर्सेशन था विद्यापति और महाराज इंद्रद्युम्न का, उस कन्वर्सेशन में आपने बताया कि किस प्रकार से एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और किस प्रकार से एक व्यक्ति को, भले वो उसके पास में पूरे इतना राजपाट, इतना सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी अपूर्णता है। तो ये समझाना आम जनता को ड्रामा के माध्यम से बहुत सरल हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, और इसी प्रकार से बहुत से पॉइंट्स आपने छोटे छोटे ड्रामा के माध्यम से आम जनता, जो लोग भक्तिमय जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको आपने बताए। फिर जो आपने ये भगवान का जो विग्रह जो आपने दिखाया था, ऐसा लग रहा था सही में भगवान दिखते होंगे, ऐसे ही दिखते होंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके साथ ही जो अरेंजमेंट्स इस प्ले को करने के लिए आपने जो जैसे ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि महाराज हैं तो डेफिनेटली महाराज के पास एक ड्रेस तो नहीं होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूजुअली हम लोग अगर कोई प्ले, नाटक ऐसा कुछ देखते हैं तो उसमें जो पात्र बने हैं वो वही सेम ड्रेस ही पूरे प्ले में पहने रहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग सीन्स हैं, तो भाई महाराज इंद्रद्युम्न है तो एक ही ड्रेस थोड़ी पहने रहेंगे, तो अलग अलग ड्रेसेस उन्होंने चेंज करी। उसी प्रकार से महारानी गुंडीचा ने भी मतलब ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह, डिज़ाइन, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत बहुत सुंदर, और बहुत मतलब दिख रहा था कि कितनी मेहनत की गई होगी। और एक फीडबैक मैं ये देना चाहूँगी कि कुछ कन्वर्सेशंस मुझे लगा कि बहुत लंबे खिंच गए हैं, तो उसे थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, जिससे आगे जो आप प्लेस करो तो उसमें थोड़ा समय को, क्योंकि कई लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है इतना बैठ करके सुनने की, तो कॉन्वर्सेशंस को बहुत लंबा की जगह थोड़ा छोटा किया जा सकता है। और अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। हम लोगों को बहुत ही ये सुन करके ही बहुत प्रेरणा मिली कि अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के लिए इतना समर्पित हैं, उन्हीं के लिए प्ले करते हैं, उन्हीं के लिए नाटक करते हैं। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। जगन्नाथ जी डेफिनेटली आपके साथ हैं, इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली प्रार्थना करूंगी आपकी पूरी टीम के लिए, आपके लिए, कि आप इसी प्रकार से अपने इस अच्छे मिशन में आगे बढ़ें और बहुत कामयाबी प्राप्त हो आपको। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।